अगर मध्य प्रदेश की जेलें ना छोटी पड़ जाए तो आप बताएं। आपने रासुका लगाई दिसंबर, आपने अखबार में क्या छपवाया कि फंडिंग हुई? आप साबित करो फंडिंग हुई। आपने साबित कर दिया, हम किसी की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। और आप ना साबित कर पाए, फिर आप बताओ कि आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। आपने रामप्रीत को कहा कि रामप्रीत ने फंडिंग हुई, रामप्रीत ने अपना गोल्ड लोन लिया, किसी के अकाउंट में पैसे हैं वो फंडिंग के नहीं हो सकते हैं, आपके अकाउंट में भी हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि फंडिंग का नहीं, वो अखबार में आपका बयान छपा हुआ है, उसे भी छोड़ो। आप मुझे बताओ, ये लिखा होगा आप और वो सुनो, कोई मन बना के कोई समाज अपने ऊपर नहीं पुलिस की लाठियां लगवाएगा कि हम जाके बवाल करें। ये एक घटना थी, हो गई, और घटना के रिएक्शन में जो बाकी काम हुआ वो घटना के रिएक्शन का हुआ। मेरे पिता भी पिटेंगे, मेरा भाई पिटेगा, मेरी बहन पे होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पीड़ होगी। ये सामाजिक वो है, ये मनोस्तुति होती है, आदमी की भावनाएं, फीलिंग पैदा होती है। जहाँ आप जुड़े हुए होते हैं, आदमी जब अगर बहुत मुसीबत में हो तो भी आदमी की चाहे जान पे खतरा हो, आदमी प्रयास करता है कि उसकी जान बच जाए। हमें आप लोगों से ये इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं। 12 तारीख का समय भी ये सोच के रखा गया कि आप लोग लंबा समय आप लोग चीज़ों पे गहराई से जांच करके और निर्दोष लोगों की कार्रवाइयों को वापस लेंगे। और इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि और चाहते तो हम 2 दिन बाद भी कर लेते। आप ये थोड़ा, इसमें मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है कि हम पे यहाँ अपना कितना मजबूत संगठन है। हमने ये समय क्यों लिया? क्योंकि हम भी चाहते थे कि जो आक्रोश पैदा हो रहा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उस समय गर्मा गर्मी थी, हम सब लोग पीछे खड़े रहे और दूर से अन्याय को होते देखते रहे। और देखो कितना हुआ, आप बेहतर जानो। कितने लोग पीटे गए, जो पकड़ा गया वो कितना पीटा, आप बेहतर जानो। मैं तो इस काम से बहुत दिनों से उग आया हूँ। हम तो अपना काम जिम्मेदार से करते रहे, समझ के कि हम हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, ठंडा हो जाए फिर हम चलेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से वो नहीं। ये अच्छी बात है, किसी का मन करे वो उसको बुरा लगा, उसने जाकर ज्ञापन दे दिया, कार्रवाई कर दो, मगर पुलिस को तो सोच के करना है ना। मैं अपने मन से कहने लग जाऊँ कि साहब उस पर कार्रवाई कर दो, तो ये तो पुलिस फैसला लेगी ना कि उसका अपराध किया है, उसने अपराध किया है नहीं किया है। और कोर्ट भी जब तय कर लेता ना, एविडेंस सुन लेता, तब सजा देता। आपने तो पहले ही सजा घोषित कर दी और ये दर्द हमें यहाँ तक खिंचला। अब ये बताओ उनके बच्चों को हम क्या जवाब दें जिनको आपने अपराधी बना दिया, इनाम घोषित कर दिया। उनके बच्चों क्या जवाब? अपने समाज की लड़ाई लड़ना कहाँ से अपराध होने लगा है? अपने समाज को जागरूक करना कहाँ से अपराध होने लगा है? और ये चंबल है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बागी पैदा होते हैं, लेकिन बागी आदमी घर से नहीं बनता है, बागी उसको परिस्थितियां बनाती है। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं और आपको एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग 20-20 दिन से अपने घर नहीं लौटे। अगर हम गैर जिम्मेदार होते तो आप ये बताओ, क्या हम यहाँ इस रास्ते से आते? फिर तो हम पे आने के बहुत सारे रास्ते, और हम सब लोगों को मोबिलाइज करते कि चलो चलो। हमने कल भी एक ही बात थी हमारी कि हम कम लोग आके आपसे वार्ता करेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना हमारा धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर सकते, जैसे आप अपने एक कांस्टेबल का संरक्षण करोगे और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जितने वो कर्मचारी, चाहे वो हो पटवारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो और कोई हो, आप सबके गार्जियन है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ता गार्जियन। और इस समाज में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं तो बहुत दिन से, हमारे यहाँ से तो एकता चली आ रही है। जब इतना अन्याय हुआ तो मैं कैसे सहन करूँ, आप बताओ। इंकलाब जिंदाबाद। कैसे देखो कि समस्याओं को भी सुनो। लोगों की जो लोग महसूस कर रहे हैं, भय का माहौल अच्छा नहीं है। क्या ये अंग्रेजों का गुलाम भारत जिसमें भय का माहौल हो कि लोग घर से बाहर ना या लोग छोड़ के भाग जाएं? ये भी एक फैक्ट है जिसका मुझे एविडेंस है जिसके पास, कि भाई एक आदमी अगर गौरव नाम का है या आकाश नाम का, तो 10 आकाश के यहाँ पुलिस चली गई, तुम तो नहीं हो। तो उसने नहीं साहब ये तो वहां से अच्छा लाओ, फिर तुम दो। तो ये पुलिस की छवि के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होता है तो हाँ, तो ऊपर से नीचे तक सबकी छवि खराब। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता गलत करेगा तो क्या मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? और आपका कोई कर्मचारी गलत करेगा तो आप पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ
हमारी एक मांग पत्र जो भट्ट जी ने आपको दिया है, दूसरा उन परिवारों से हमारी मुलाकात हो जाए और हम तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। तो सवाल मेरा ये था कि 60 साल के बुजुर्ग हैं गिरिराज सिंह जी, और जो मौके पे केवल ज्ञापन के लिए आए थे, जहां बच्चों ने, अगर किसी ने कोई गलती की तो आप उसमें फुटेज में देख सकते हैं कि वो डंडा लेके बच्चों को मार रहे हैं आपकी मौजूदगी में। तो सर, उनको बिना जांच के इंटेंशनली जेल भेजना संगीन धाराओं में उनके खिलाफ भी हुआ आपका। बस एक तो ये चीज पिंच होती है सोसाइटी को कि 60 साल का बुजुर्ग क्या वहाँ उपद्रवियों की श्रेणी में आपने चिन्हित कर दिया और उसे तुरंत जेल भेज दिया। निष्पक्ष निस्वार्थ की कहां से आपकी धौलपुर से तुरंत। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बताओ मत धौलपुर वालों को, वरना धौलपुर वाले दौड़ पड़ेंगे इधर को। सब अपने धौलपुर। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? अच्छा, तुम लोग आए, तुमने ये नहीं सोचा कि चलो कोई लस्सी वस्सी भी ले चले भाई के लिए? ये तो बात ठीक नहीं है। अभी क्या डिसाइड हो गया भाई? अभी आप लोग यहाँ रुक रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? अभी वो जो है उनकी मांगों को लेके, जो गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की जो मांगे हैं उन पर लेके वो चर्चा कर रहे हैं। कहीं से तय कर लेंगे, हम आने नहीं देंगे। तो ये आज़ाद भारत है, ये आज़ाद मध्य प्रदेश है, ग्वालियर चंबल की धरती है, और यहाँ अगर हम अपने परिवारों से नहीं मिल सकते तो फिर ये तो अच्छा है। तो हम अपनी बात पे अटल हैं, हम परिवारों से मिलेंगे और अपनी उनकी बात सुन के फिर आपसे एक बार बात करेंगे, वरना जेल जाएंगे। राजस्थान वाली। हाँ। ये इतनी जो भीड़ लगी है, हाँ, आन क्यों नहीं दे रहे लोगों को? इतनी भीड़ लगी है ये चंद्रशेखर आजाद भाई की वजह से लगी है, और इससे ज्यादा हमारे राजस्थान की चौकी है, उस पर भी इतनी पुलिस बॉर्डर पे। हाँ, कितने लोग खड़े हैं? कितने लोग पुलिस ग्वालियर में भी खड़े हैं? हाँ, ग्वालियर में भी खड़े हुए हैं। हम ग्वालियर से ही आए हैं वापस। हम ग्वालियर में गए थे तो वहाँ पे पुलिस वाले नीले गमछे देखकर और जातियां पूछ रहे थे। 5-4 लोग कह रहे थे कि आप किस जाति से हो, कोई कह रहा जाट, कोई गुजर, जाट गुजर कह रहे थे, तो उनको तो पकड़ रहे थे। अच्छा, हाँ जी, जातियां पूछ। हाँ, जातियां पूछ के। हाँ, आपको लगता है तो चले जाएंगे? आपको छोड़ के आपके सिपाही चले जाएंगे? ऐलान भी हमारा जब आपको छोड़ के आपके सिपाही भी जाएंगे तो हमें छोड़ के हमारे सिपाही चले जाएंगे। तो वो एक हमारी सुरक्षा वाली गाड़ी होगी, हमारी गाड़ी लगवा देगी। प्रॉब्लम ना कौन सा? चलो चलना। अपने मन से किसी के बुरा मत हो, कहो उसका भला हो। ये जो है इनके साथ भी कुछ हुआ था? हाँ, ये बिशंबर की वाइफ है। अच्छा, विशंबर जी की वाइफ। बिशंबर पे राष्ट्रगा लगी और बिशंबर को रीवा भेजा गया। तो पुलिस वालों ने इनको यहाँ पर लेकर आया आपसे मिलवाने के लिए? नहीं, हमने ये मांग रखी कि हम इनसे मिले बगैर जाएंगे नहीं। अच्छा, इस वजह से इनको यहाँ, और हाँ, और फिर उनका ये भय था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी सच है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, लेकिन हम अपने परिवारों से तो मिल ही लें जो तकलीफ में। अगर मैं यहाँ के अपनी छोटी बिटिया से, बहन से नहीं मिलता तो उसके दिल पे क्या बीतती। मुझे वो 4 साल के बच्चे से, वो भांजा, वो मुझे मामा कहता, उससे नहीं मिलता। तो एक मामा यहाँ है आपके यहाँ, वो कहते, वो उनका सोचना है कि इनका मनोबल इतना तोड़ दो कि ये फिर कभी खड़े ना हो। क्या हाल है? परेशान है। क्यों, क्या हो गया? आओ। कैसे परेशान हो? यहाँ इधर आओ, इधर आओ। क्यों परेशान हो? परेशान है, 2 बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ बच्चे रहेंगे, बहुत ज़्यादा इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा। गांव में कहीं उनके पापा तो है नहीं है, पर लड़के हैं वो भी गांव में काम करते हैं। इतने परेशान करें पुलिस ने कि चाँद इतनी घर में रात में भी आती है, सुबह चाँद जब आ जाती है। एक क्रांतिकारी की माँ को कभी तकलीफ नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं होती है ना, ना। उसके मिशन को बड़ी तकलीफ होती है। आपको पता है रामप्रीत क्या कर रहा है? इस मध्य प्रदेश में सोए हुए गुर्जर समाज को जगाने का काम करा रहा हूँ। आप डर तो नहीं रही? नहीं, आप बहादुर माँ। देश आजाद हुआ 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, लेकिन गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब से निकाला गया 1952 में। देखो उसने कोई चोरी तो की नहीं है, कुछ ऐसा उल्टा काम तो 1952 तक गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब बना के रखा देश में। यानी कि गुर्जर को आज़ादी भी कब मिली? देश के आज़ाद होने के 5 साल बाद। आप मकन की वाइफ हैं? आप मिली उनसे? हाँ, कल ही मिली थी। ठीक है हो? हाँ, अभी तो ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, हुई है ना, क्या उनकी मारपीट हुई है अंदर, मारपीट हुई? बहुत ज़्यादा हुई है। कहाँ हुई मारपीट उनको? जेल के अंदर। जेल में या बाहर जेल? नहीं, जेल के अंदर। जेल के अंदर? हाँ, किसने पीटा? मुंह कवर करके मारा है, किसी ने भी मारा, जो भी था। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब उनसे मिलने गई तो
उनको 2 लोग उनको मतलब बॉडी पे मतलब कंधे पे लाद के लेके आए, फिर व्हील चेयर पर बिठाया। तो जब मैं वहाँ देख रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भैया मेरे पति क्रिमिनल नहीं है, पर ये बिलुआ थाने वालों ने उनको पूरा क्रिमिनल बना दिया। बिलुआ थाने का विशेष ख्याल रखेंगे हम, बिलुआ थाने का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे पिछले हम 1-2 ये साल नहीं का। कहते कि आप कार्रवाई नहीं करो, पर पहले छानबीन तो करो, तभी तो कि डायरेक्ट FIR कर देते हैं। बिलुआ थाने वालों का, उनके आसपास के जो उनके मुखबिर साथी, उन सबका हम विशेष ध्यान रखेंगे। क्या हाल है? बहुत बुरी हालत है। ठीक हो? आपके बहादुर सहयोग किया भाई, किस बात के? समाज के लिए और हमारे लिए आपके बहादुरी किससे तो मैं सुनता रहता हूँ, माता जी से, कई लोगों से। चलते रहे। ठीक हो? घबराना मत अन्याय। नहीं आप ठीक हो? अन्याय से बिल्कुल मत घबराना। अन्याय जिंदगी का एक हिस्सा। जैसे बहुत सारी खुशी आती है, बहुत सारे दुख। क्या तुम मुझे खुद से अलग मानते हो? नहीं, मैं अपना भाई मानता हूँ। फिर जब भाई मानते फिर शुक्रिया किस बात का? लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, घर के परिवार के लोग खड़े नहीं हो पाते, लेकिन मेरा भाई इतनी दूर से समाज के लिए आ गया। गर्व है हमें कि हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है। मैं असली हूँ, नकली नहीं। ये अर्चना कंसाना जी है, क्राइम ब्रांच। आप ठीक है?